बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बीएससी कैलकुलस का चैप्टर 9 की एक्सरसाइज है 9.3। इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे कि किस तरीके से हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स, एंड देन हम चेन रूल को डिस्कस करेंगे कि जब हम सेवरल वेरिएबल फंक्शन डिफाइन करते हैं तो चेन रूल से किस तरह पर्टिकुलर वेरिएबल का डेरिवेटिव हम डिटरमिन कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें हमने डी वाई ओवर डी एक्स मीन ऑर्डिनरी डेरिवेटिव फाइंड करना है, लेकिन ये चूंकि आपके पास जो इक्वेशन है ये इम्प्लिसिट फॉर्म है। अगर तो एक्सप्लिसिट फॉर्म होती हम एक्स को एक साइड पे कर लेते या वाई को एक साइड पे करके स्ट्रेट अवे हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव अप्लाई कर देते वन वेरिएबल में कन्वर्ट करके। अब प्रॉब्लम यह कि इसमें से एक्स या वाई को सेपरेट नहीं किया जा सकता। ना तो हम यहाँ से एक्स को अलग कर सकते हैं इक्वेशन में से और ना ही वाई को अलग कर सकते हैं। इस टाइप की इक्वेशंस को इम्प्लिसिट इक्वेशंस कहते हैं। और एक्सप्लिसिट इक्वेशन आपके पास क्या होगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से देखें y को हम सेपरेट कर सकते हैं, तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ x, या y को हम इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हैं या x को इन टर्म्स ऑफ हम y लिख सकते हैं। तो ये आपके पास जो इक्वेशंस हैं इसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट इक्वेशन। तो अब जो एक्सप्लिसिट इक्वेशंस होती हैं उनका हमने इससे पहले कोर्सेज में डिस्कस किया कि स्ट्रेट अवे हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ले लेते हैं, हमें उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होती। लेकिन जब इस टाइप की इक्वेशन आपके पास आ जाए दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फॉर्म, इसको हम इम्प्लिसिट इक्वेशन कहेंगे। तो इम्प्लिसिट इक्वेशन जब आ जाए आपके पास, ये इम्प्लिसिट फॉर्म ऑफ इक्वेशन आपको दी हुई हो, तो उसमें अगर आपने डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव इसके ऊपर अप्लाई करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो क्वेश्चन में एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब ऐसे में फिर हम क्या करते हैं, बाय यूजिंग पार्शियल डेरिवेटिव हम क्या करेंगे, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव डिटरमिन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें सबसे पहले ये जो इक्वेशन है इसको हम इक्वेट करेंगे एफ ऑफ एक्स वाई से। यह आ गया साइन एक्स वाई माइनस ई की एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब इसका एक दफ़ा आपने एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है और एक दफ़ा वाई के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव लेना है। तो लेट्स स्टार्ट पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स। अच्छा, जब एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो सिर्फ एक्स यहाँ पे एज अ वेरिएबल ट्रीट होगा, वाई को कांस्टेंट लेकर चलेंगे। वाई विल बी टेकन एज कांस्टेंट इन दिस एक्सप्रेशन। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स वाई, और फिर एंगल का अगेन डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, वाई साथ एज इट इज आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपने डेरिवेटिव लेना है ई की एक्स वाई का, ई की एक्स वाई आ गया, और देन पावर का अगेन डेरिवेटिव, ई का डेरिवेटिव ई इटसेल्फ होगा एक्स वाई, एक्स का डेरिवेटिव 1 और वाई साथ एज इट इज, और माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x वाई साथ एज इट इज आ जाएगा। फिर हम इसको लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, कॉमन ले लें बेशक, कॉज एक्स वाई माइनस ई की एक्स वाई माइनस 2x। तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब आपने इसका अगेन क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y। नाउ टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू y। तो y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें, पार्शियल f बाय पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल y साइन एक्स वाई माइनस ई की एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब इस एक्सप्रेशन में जो डेरिवेटिव होगा वो किसका होगा, y का डेरिवेटिव होगा, x को एज अ कांस्टेंट लेकर चलेंगे। तो अब साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा cos एक्स वाई, और x का डेरिवेटिव x एज इट इज y का 1 माइनस ई की एक्स वाई का डेरिवेटिव ई की एक्स वाई, x एज इट इज y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से 1, और ये एक्स स्क्वायर एज इट इज y का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब इसमें से आप x कॉमन ले लें, cos एक्स वाई माइनस ई की एक्स वाई माइनस एक्स। तो ये आपके पास क्या आ गया विद रिस्पेक्ट टू y, तो एफ वाई भी इसको लिख सकते हैं। नाउ वी यूज द फार्मूला। तो अब ऑर्डिनरी डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव के लिंक का फार्मूला आपके पास क्या है, लेट वी सी। ये फार्मूला आपके पास सिंस डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस एफ वाई ओवर एफ एक्स। अच्छा, ये एफ एक्स ओवर एफ वाई है आपके पास, तो इसको हमने लिख दिया एफ एक्स। ये ऑर्डिनरी डेरिवेटिव वर्सेस पार्शियल डेरिवेटिव्स, ये फार्मूला आपने याद रखना है। अब आपके पास एफ एक्स की वैल्यू भी अवेलेबल है
और एफ वाई की वैल्यू भी अवेलेबल है, इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करें यहाँ पे तो वी गेट द रिक्वायर्ड डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स आपके पास कितना है, दैट इज y इंटू कॉज एक्स वाई माइनस ई की एक्स वाई माइनस 2x डिवाइडेड बाय x इंटू कॉज एक्स वाई माइनस ई की एक्स वाई माइनस एक्स। तो ये आपके पास क्या आ गया, पार्शियल डेरिवेटिव्स से ऑर्डिनरी डेरिवेटिव आ गया। अब हम इस क्वेश्चन पे भी इसको अप्लाई करते हैं, लेकिन इसमें देखिएगा सेम वही काम करेंगे। पहले x के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, पार्शियल f बाय पार्शियल x, पार्शियल बाय पार्शियल x, तो आ जाएगा x की y माइनस y की पावर x। अब इसमें ना y यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं y को यहाँ पे n रिप्लेस करके ना पहले ऑर्डिनरी डेरिवेटिव अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर। देखिएगा y चूंकि कांस्टेंट है तो y को मैं n कर देता हूँ, n की पावर x। ये अब इसका डेरिवेटिव लें, तो जब पावर कांस्टेंट होती है तो डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस आ जाता है, माइनस इधर पावर स्टार्ट में नहीं आती बल्कि यहां पे n की x log n मल्टीप्लाई होगा, राइट हो गया। ये जरा डेरिवेटिव देख लें, d बाई डी ऑफ एक्स ए की पावर x, अगर बेस कांस्टेंट है पावर वेरिएबल है तो इसका डेरिवेटिव ये होता है कि एक्सप्रेशन एज इट इज आ जाती है और बेस के लॉग से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात आपने याद रखनी कि जब भी पावर में x आ जाए, यानी वेरिएबल पावर में आ जाए, तो एट दैट मोमेंट आप क्या करते हैं, इसी एक्सप्रेशन को बेस के लॉग से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका डेरिवेटिव होता है। तो अब यहाँ पे हमने n किसको रखा था, y को, तो अगेन n की जगह पे y कर दें, तो ये y माइनस 1 माइनस वाई की x log y, तो ये डेरिवेटिव आएगा इसका जब x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे। तो दिस इज व्हाट y x की y माइनस 1 माइनस y की x log ऑफ y, राइट। तो ये आपके पास क्या आ गया, एफ एक्स आ गया। अब इसी तरह आपने इसका y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू y, इसको स्टेरिक कह दें। अच्छा जी, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से लेना है, तो सेम इज द केस कि अब y को एज अ वेरिएबल ट्रीट करेंगे और x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, राइट। तो ये अब देखिए यहाँ पे x बेस में है, मतलब x कांस्टेंट, बेस कांस्टेंट है और पावर वेरिएबल है। जब बेस कांस्टेंट पावर वेरिएबल हो तो डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, हमने ये करना होता है कि इसी एक्सप्रेशन को बेस के लॉग से मल्टीप्लाई करना होता है, मॉड लगा दें, बिकॉज वी आर नॉट श्योर अबाउट y के y पॉजिटिव या नेगेटिव है और लॉग कैन ओनली बी एप्लीकेबल ऑन नॉन नेगेटिव नंबर्स। अच्छा जी, या पॉजिटिव नंबर, सॉरी। तो ये आ गया माइनस y की पावर x अब यहाँ पे कांस्टेंट, पावर कांस्टेंट है तो पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस, तो दिस इज व्हाट एफ वाई आ गया। अब आपने क्या करना है, एज वी नो दैट, अब फार्मूला लगाएंगे, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव वर्सेस पार्शियल डेरिवेटिव, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई। अब एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो वी विल गेट द रिजल्ट, माइनस एफ एक्स वाई, एक्स की वाई माइनस 1 माइनस वाई की एक्स एल एन ऑफ वाई मॉड डिवाइडेड बाय एक्स की पावर वाई एल एन ऑफ एक्स मॉड माइनस एक्स वाई की एक्स माइनस 1। अच्छा भैया, अब इसका डेरिवेटिव भी उसी प्रोसीजर से लेंगे, तो लेट स्टार्ट, लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लें, पार्शियल f बाय पार्शियल x, पार्शियल बाय पार्शियल x, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पे पावर, शुरू में पावर रूल पहले लगेगा इसके ऊपर, तो पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस 2 माइनस 1 और एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, डेरिवेटिव y का 0, माइनस 25 एक्स स्क्वायर का 2x माइनस y का 0। तो दिस इज व्हाट 12x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 50 इंटू एक्स, इसको लिख दें एफ एक्स, राइट। अब इसका अगेन डेरिवेटिव लेना है y के रिस्पेक्ट से, तो y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे, देखते हैं क्या आता है। 12x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 50 इंटू एक्स, इसको लिख दें एफ एक्स, राइट। अब इसका अगेन डेरिवेटिव लेना है y के रिस्पेक्ट से, तो y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे, देखते हैं क्या आता है। 12x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 50 इंटू एक्स,
टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लें, पार्शियल f बाय पार्शियल y इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र 0 प्लस 2y माइनस 25 इंटू 2y माइनस 2y, तो यह आ जाएगा आपके पास 6 2 ज़ा 12y इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस माइनस प्लस 50y, यह आ गया एफ वाई। राइट, अब आपने क्या करना है, अब आपने करना यह है कि फार्मूला यूज़ करना है डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई। तो एफ एक्स कितने की इक्वल है, दैट इज़ 12 इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इंटू एक्स माइनस 50x डिवाइडेड बाय 12 इंटू वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 50y। तो दिस इज़ रिक्वायर्ड। अच्छा, नेक्स्ट इससे पहले हमने ये सीखा कि किस तरीके से हम पार्शियल डेरिवेटिव से ऑर्डिनरी डेरिवेटिव डिटरमिन कर सकते हैं। अवर नेक्स्ट डिस्कशन इसके किस तरीके से हम चेन रूल अप्लाई करते हैं। देखें, अगर आपके पास ये एक फंक्शन गिवन है u इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वाई स्क्र और पैरामीट्रिक फॉर्म्स भी गिवन है इसकी, देखें x इज इक्वल टू 2r माइनस 3s और y इज इक्वल टू माइनस r प्लस 8s माइनस 5। तो मीन टू से कि देखें फंक्शन x और y में है और x डिपेंड कर रहा है r और s पे और y डिपेंड कर रहा है r और s पे। तो जब इस फॉर्म का आपके पास प्रॉब्लम आ जाए और डेरिवेटिव जो आपने लेना है वो विद रिस्पेक्ट टू r लेना है और विद रिस्पेक्ट टू s लेना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चेन रूल की मदद से। देखें यहाँ पे डायरेक्टली हम r यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, बट वी सी के x इज अ फंक्शन ऑफ r और y भी फंक्शन ऑफ r है, लेकिन हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r फाइंड करना है। तो x और y फंक्शंस ऑफ r हैं, बट r इज नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली ओवर हियर। एक तो ये मेथड है कि आप ये x की वैल्यू इधर पुट कर दें और y की वैल्यू इधर पुट कर दें और सिंपल डेरिवेटिव ले लें, और दूसरा मेथड ये है कि आप चेन रूल को यूज करें और चेन रूल की मदद से आप क्या करें, इसके डेरिवेटिव्स फाइंड करें। तो लेट्स स्टार्ट के चेन रूल। पहले इसमें जो जो वेरिएबल जिस एक्सप्रेशन में ना उनके रिस्पेक्ट से उनके डेरिवेटिव ले लें। इसका x है और इसमें y है, तो एक दफा x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लें इसका u का। जो जो जिस फंक्शन में वेरिएबल इन्वॉल्व है उसके रिस्पेक्ट से उसके डेरिवेटिव्स ले लेने। x के रिस्पेक्ट से पहले आपने डेरिवेटिव ले लिया इसका, देन u का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लिया, यह आ जाएगा माइनस 2y। राइट, अब आपने इसमें r और s है, तो एक दफा r के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लेना है। पार्शियल डेरिवेटिव जब लेंगे तो यू आर वेरी वेल फेमिलियर विद दैट कि जब भी जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से आप पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं सिर्फ उसी वेरिएबल का डेरिवेटिव होता है, बाकी जितनी भी टर्म्स या एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व होती हैं उनको एज अ कांस्टेंट डील किया जाता है। अब r यहाँ पे वेरिएबल है, s कांस्टेंट है, तो r का r के रिस्पेक्ट से 1 होगा डेरिवेटिव और कांस्टेंट का 0, तो पार्शियल x बाय पार्शियल r इट इज 2। लाइकवाइज आपने डेरिवेटिव ले लेना है पार्शियल x बाय पार्शियल s, तो ये अगर हम r तो 0 हो जाएगा, माइनस 3s का डेरिवेटिव 1, तो माइनस 3 आ गया। इसी तरह y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r लेना है, पार्शियल y बाय पार्शियल r, ये माइनस 1 आ गया, और फिर पार्शियल y बाय पार्शियल s, तो ये 8s के साथ s का 1 हो जाएगा, बाकी ये भी 0 कांस्टेंट, 8s का 1 तो 8 आ जाएगा डेरिवेटिव। राइट हो गया। अब हम आते हैं चेन रूल की तरफ। नाउ वी आर गोइंग टू डिटरमिन पार्शियल u बाय पार्शियल r। तो जब पार्शियल u बाय पार्शियल r फाइंड करने जाएंगे तो अब u और r का डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो हम यहाँ पे एक इनडायरेक्ट लिंक बनाते हैं। अब देखें u और r को कौन कनेक्ट कर रहा है, u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y एंड x एंड y बी द फंक्शंस ऑफ r। तो बीच में x एंड y लिखेंगे। एक दफा आपने इस रास्ते r पे अप्रोच करना है, एक बार इस रास्ते से आपने r को अप्रोच करना है। तो लेट चेक कि हम कैसे ये लिख रहे हैं, पार्शियल u बाय पार्शियल x, पार्शियल u बाय पार्शियल x इनटू पार्शियल x बाय पार्शियल r। चेक केयरफुली, पार्शियल पहले पार्शियल u बाय पार्शियल x, देन पार्शियल x बाय पार्शियल r, आफ्टर दैट पार्शियल u बाय पार्शियल y, पार्शियल u बाय पार्शियल y और पार्शियल y बाय पार्शियल r। तो ये आपके पास क्या आ गया, चेन रूल। राइट, तो ये हमने चेन रूल अप्लाई किया। इससे समझना ज़्यादा इजी है इसको, तो चेन रूल हमने अप्लाई किया बाय मींस ऑफ दिस डायग्राम। तो पहले आपने पार्शियल u बाय पार्शियल x बाय पार्शियल r, फिर प्लस
पार्शल u बाय पार्शल y, पार्शल y बाय पार्शल r। अगर कोई और वेरिएबल होता z होता तो यहाँ पे इन्वॉल्व करके उससे भी एक दफ़ा करते तो सम हो जाता वो भी। तो ये आप जितने मर्जी वेरिएबल इसमें ऐड कर ले, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब पार्शल u बाय पार्शल x की वैल्यू इट इज़ 1, पार्शल x बाय पार्शल r, पार्शल x बाय पार्शल r इट इज़ 2, पार्शल u बाय पार्शल y इट इज़ -2y, और पार्शल u बाय पार्शल r, पार्शल u बाय पार्शल पार्शल y बाय पार्शल r, तो दैट इज़ -1। ये आंसर आ जाएगा 2 + 2y पार्शल u बाय पार्शल r। अब आपने क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है, अगेन बाय चेन रूल, अगेन बाय चेन रूल। अब दोबारा चेन रूल अप्लाई करेंगे पार्शल u बाय पार्शल s फाइंड करने के लिए। अब ये फाइंड कर रहे हैं पार्शल u बाय पार्शल s, इसके लिए भी आप ये करें u टॉप पे s बॉटम में, x और y बीच में। तो वैसे ही आपने इसके ऊपर भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, पार्शल u बाय पार्शल x, पार्शल x बाय पार्शल s प्लस पार्शल u बाय पार्शल y एंड पार्शल y बाय पार्शल s। अब आपने ऊपर से वैल्यूज देख के सब्स्टिट्यूट करनी है, पार्शल u बाय पार्शल x दैट इज़ 1, पार्शल x बाय पार्शल s इट इज़ -3, पार्शल u बाय पार्शल y -2y एंड पार्शल y बाय पार्शल s इट इज़ 8। ये वैल्यूज़ ऊपर से देख के आपने सब्स्टिट्यूट करनी है, -16y, तो ये आ गया पार्शल u बाय पार्शल s। तो ये आपने चेन रूल से देखा कि किस तरीके से हम डेरिवेटिव डिटरमिन कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है, इसमें z इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है, x इन टर्म्स ऑफ u v दिया हुआ है और y इन टर्म्स ऑफ v दिया हुआ है। आपने पार्शल z बाय पार्शल u फाइंड करना है और पार्शल z बाय पार्शल v फाइंड करना है। इसके ऑलरेडी हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट कर दी है। x के रिस्पेक्ट से पहले पार्शल डेरिवेटिव लेना एक दफ़ा, फिर y है तो y के रिस्पेक्ट से, राइट हो गया। x के लिए x को ऊपर ले जाएंगे और पावर रूल अप्लाई करेंगे, ये x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आ गया। y का सिंपल कॉज का माइनस साइन होता है तो ये आ गया। अब u स्क्वायर का 2u और v का -1 हो जाएगा जब v के रिस्पेक्ट से लेंगे। अब u नहीं है तो u के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव 0 होगा और v के रिस्पेक्ट से e की v का e की v ही होगा। अब हमने क्या करना है, चेन रूल अप्लाई करना है। तो z का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू u, हमने फाइंड करना है नाउ बाय चेन रूल। चेन रूल कैसे अप्लाई करेंगे, पार्शल z बाय पार्शल u, ये हमने फाइंड करना है। पार्शल z बाय पार्शल u फाइंड करना है और पार्शल z बाय पार्शल v फाइंड करना है। तो अब ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, चेन रूल यूज़ करेंगे। पार्शल z बाय पार्शल x, ये x और इधर y, एक दफ़ा x के रास्ते से आएंगे u तक और एक दफ़ा y के, और दोनों का सम। पार्शल z बाय पार्शल x, पार्शल x बाय पार्शल u प्लस पार्शल z बाय पार्शल y और पार्शल y बाय पार्शल u, ये आ गया। अब जस्ट वैल्यूज आपने इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है, पार्शल z बाय पार्शल y, पार्शल z बाय पार्शल x, और ये आ गया माइनस कॉज y ओवर x स्क्वायर, पार्शल x बाय पार्शल u इट इज़ 2u प्लस पार्शल z बाय पार्शल y माइनस साइन y बाय x और पार्शल y बाय पार्शल u, पार्शल y बाय पार्शल u तो इट इज़ 0, पार्शल y बाय पार्शल u 0 के इक्वल है। यह आ जाएगा 2u माइनस 2u कॉज y ओवर x स्क्वायर इट इज़ पार्शल z बाय पार्शल u। अब आपने अगेन चेन रूल अप्लाई करना है फॉर द सेकंड, अगेन बाय चेन रूल, फिर चेन रूल अप्लाई करें। कैसे चेन रूल लगेगा, पार्शल, अब हमने फाइंड करना है पार्शल z बाय पार्शल v, तो z और v रखेंगे, यह आ जाएगा y, ये x, तो अब इनसे आप अप्रोच करें। लाइकवाइज पार्शल z बाय पार्शल v इज इक्वल टू पार्शल z बाय पार्शल x, पार्शल x बाय पार्शल v प्लस पार्शल z बाय पार्शल y, पार्शल y बाय पार्शल v, राइट। अब जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही है, यू विल गेट द रिजल्ट। अच्छा जी, अब आपके पास ये एक फंक्शन है जिसमें 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, x, y, z। आपने यहाँ पे z का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है, और फिर पार्शियल डेरिवेटिव z का फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू y।
तो इसको आपने बिल्कुल उसी तरीके से लेना है, क्योंकि जब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो यहाँ पे y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो y को हम क्या कर देते हैं, बीच में से ड्रॉप कर देते हैं। मतलब हम जब x के लिए इस फंक्शन को देखेंगे तो आपके पास ये फंक्शन इस तरह बन जाएगा x और z, y पे ये डिपेंड नहीं कर रहा, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड कि हम डेरिवेटिव फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू x, वो भी पार्शियल, ऑर्डिनरी नहीं। तो अब आपने ये एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना सीखा है। अगर इस तरह का कोई फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी, तो इसका फार्मूला हमने सीखा है डी वाई ओवर डी एक्स, ये किसके इक्वल होता है, माइनस पार्शियल एफ एक्स बाय एफ वाई। ये फार्मूला अब हम यहाँ पे यूज करेंगे, बिकॉज इसमें y को हम एज अ कांस्टेंट या ड्रॉप कर दिया है, x को इन टर्म्स ऑफ z का डेरिवेटिव फाइंड करना इन टर्म्स ऑफ x। तो अब आपने क्या करना है, देखें x और z, यहाँ पे जब x और y है तो डी वाई ओवर डी एक्स आ रहा है, जब z और x होंगे तो y की जगह पे स्ट्रेट अवे हम क्या लिख देंगे, z लिख देंगे, तो y जहां जहां पे है z लिख दें, राइट हो गया। ये अब आ जाएगा सिंस पार्शल z बाय पार्शल x इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स ओवर एफ, सॉरी z के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो एफ जी, ये जो ऊपर है उसका डेरिवेटिव नीचे आएगा, जो नीचे है उसका डेरिवेटिव ऊपर आएगा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं पार्शल f बाय पार्शल x डिवाइडेड बाय पार्शल f बाय पार्शल z, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएं, पार्शल f बाय पार्शल x मल्टीप्लाई पार्शल z बाय पार्शल f, तो दिस इज रिक्वायर्ड। अब लाइकवाइज आपने z का y के रिस्पेक्ट से करना है, तो पार्शल z बाय पार्शल y क्या हो जाएगा, इट इज माइनस एफ वाई ओवर एफ जी, तो माइनस पार्शल f बाय पार्शल y डिवाइडेड बाय पार्शल f बाय पार्शल z, तो वी कैन राइट इट एज पार्शल f बाय पार्शल y पार्शल z बाय पार्शल f। यह आगे इसका चेन रूल की मदद से हमने ये भी किया, पार्शल z बाय पार्शल y। अच्छा जी, अब ये आपके पास एक फंक्शन है, इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है z का विद रिस्पेक्ट टू x, और एक दफ़ा z का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू y, प्रोवाइडेड दैट कि z डिपेंड्स अपॉन x एंड y। z जो है वो x पे डिपेंड करता है और z y पे डिपेंड करता है। तो अब इस पर्पज़ के लिए हम क्या करेंगे, टोटल डिफरेंशियल अप्रोच यूज़ करेंगे। तो लेट स्टार्ट, हम क्या करेंगे, जो चेन रूल है उसको अप्लाई करेंगे। चेन रूल ये होता है कि सिंस f ऑफ एक्स वाई z इज इक्वल टू 0, एक दफ़ा हम इसका x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते हैं, पार्शल f बाय पार्शल x इज इक्वल टू 0। जब ये डेरिवेटिव लेंगे ना, तो अब ये x पे मेयरली डिपेंड नहीं कर रहा है, ये y पे भी और z पे भी। तो जब इस तरह किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना पड़ जाए और बाकी वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व हों, तो अब चेन रूल लगाते हैं। तो दिस इंप्लाइज, अब चेन रूल इसका देखिएगा कैसे लगेगा, पार्शल बाय पार्शल x बाय पार्शल x प्लस पार्शल f बाय पार्शल y बाय पार्शल x प्लस पार्शल f बाय पार्शल z एंड पार्शल z बाय पार्शल x इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द चेन रूल फॉर x। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप f का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x और बीच में 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। तो अब f लिखें यहाँ टॉप पे, इधर लिखें x, y और z। आप डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से लेने जा रहे हैं, x के रिस्पेक्ट से। तो जब x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं तो एक दफ़ा इस रास्ते को फॉलो करेंगे, फिर एक दफ़ा इस ट्रैक को फॉलो करेंगे एंड फाइनली इस ट्रैक को फॉलो करेंगे, यानी पार्शल f बाय पार्शल x, पार्शल x बाय पार्शल x, पार्शल f बाय पार्शल y, पार्शल y बाय पार्शल x, पार्शल f बाय पार्शल z, पार्शल z बाय पार्शल x। तो ये हमने चेन रूल आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है। अब हमने ये कहा कि z जो है ना वो x और y पे डिपेंड करता है और x एंड y आर इंडिपेंडेंट। इसके साथ ये भी लिख लें कि x एंड y आर इंडिपेंडेंट, कि x और y एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। जब x और y एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते तो y का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज x एंड y आर इंडिपेंडेंट, एक दूसरे के रिस्पेक्ट से या रिलेटिवली कांस्टेंट है। पार्शल x से कट जाएगा, तो ये बचेगा पार्शल f बाय पार्शल x, ये 1 आ गया प्लस ये 0 हो गया, पार्शल f बाय पार्शल z और पार्शल z बाय पार्शल x इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, इसको दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे, पार्शल f बाय पार्शल z बाय पार्शल x इज इक्वल टू माइनस पार्शल f बाय पार्शल x,
और ये पार्शियल एफ बाय, हमें ये चाहिए तो इसको जाके डिवाइड कर दे दूसरी साइड पे, पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स डिवाइडेड बाय पार्शियल एफ बाय पार्शियल जी। तो ये अब आपके पास डेरिवेटिव आ गया जो हमें चाहिए था। अब इसी तरह हमने y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, तो अगेन इसको उसी तरीके से प्रोसीड करेंगे। सिंस f ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू 0 पार्शियल f बाय पार्शियल y, अब हम क्या करेंगे, पार्शियल f बाय पार्शियल y इज इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू y, दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। अब चेन रूल अप्लाई करें, बट यहां पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, राइट। तो दिस इंप्लाइज पार्शियल f बाय पार्शियल x बाय पार्शियल y, पार्शियल f बाय पार्शियल y, पार्शियल y बाय पार्शियल, ये चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आप देखें कि किसी फंक्शन में मल्टीपल वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं और उनकी आपस में डिपेंडेंसी है या नहीं है, तो आपने क्या करना है, चेन रूल यूज करना है। तो चेन रूल ये आपके सामने कि जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं सेंटर में लिखेंगे, जिसका डेरिवेटिव लेना है टॉप पे, जिसके रिस्पेक्ट से लेना है बॉटम पे, और हर एक का डेरिवेटिव हर एक के रिस्पेक्ट से लेना है। पार्शियल f बाय पार्शियल z एंड पार्शियल z बाय पार्शियल y इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, देखें x एंड y आर रिलेटिवली मतलब इंडिपेंडेंट, तो ये x का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो ये पहला 0 हो गया, पार्शियल f बाय पार्शियल y, और ये y कट के 1 आ गया, पार्शियल f बाय पार्शियल z और पार्शियल z बाय पार्शियल y इज इक्वल टू 0। तो पार्शियल f बाय पार्शियल z इनटू पार्शियल z बाय पार्शियल y इज इक्वल टू माइनस पार्शियल f बाय पार्शियल y, इसको आप दूसरी तरफ जाके डिवाइड करें, पार्शियल z बाय पार्शियल y तो माइनस पार्शियल f बाय पार्शियल y डिवाइडेड बाय पार्शियल f बाय पार्शियल z, तो ये आपके पास क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया इसका। तो हमने देखा कि किस तरीके से चेन रूल लगा के हम कोई भी डेरिवेटिव डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये वाला जो लॉजिक है आपने, जो हमने आज देखा कि किस तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव से ऑर्डिनरी डेरिवेटिव फाइंड किया जा सकता है, उसका भी मैं आपको हल्का सा रिस्पॉन्स दे देता हूँ कि वो फार्मूला कैसे बना। मतलब अगर आपसे कोई ये कहे कि dy ओवर dx को आप प्रूव करें माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई के इक्वल, प्रोवाइडेड दैट कि f जो फंक्शन है सिंस एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखें दो फंक्शंस हैं और डेरिवेटिव हम लेना चाह रहे हैं किसके रिस्पेक्ट से, x के रिस्पेक्ट से। पहले आप डिफरेंशियल अप्लाई करें df, तो df का फार्मूला आपने याद करना है अभी, पार्शियल f बाय पार्शियल x इनटू dx प्लस पार्शियल f बाय पार्शियल y इनटू dy। अब ये किसके इक्वल है, 0 के, इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल आ जाएगा, राइट। तो यहां से बस आपने क्या करना है, dy ओवर dx अलग कर लेना है, तो आपके पास वो फार्मूला बन जाएगा जो ये हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था।